तो मिडिल ईस्ट की जंग हर दिन और भीषण होती जा रही है। ना तो ईरान मानने को तैयार है, ना ही अमेरिका और इजराइल पीछे हट रहे हैं। पूरी टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बाद ईरान नए हथियारों के साथ हमला कर रहा है और चुन चुन कर अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर विध्वंसक हमले कर रहा है। इस बीच ईरान से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। इस जंग के बीच ईरान ने अपनी महिला ब्रिगेड को जंग में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान की महिला मिलिशिया हाथों में AK-47 लेकर सड़कों पर नारे लगा रही हैं। अमेरिका और इजराइल को हराने के लिए जल्द से जल्द युद्ध के मैदान में जाने के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान ने उतारी सुंदरियों की फौज, हिजाबी महिलाओं ने उठाई बंदूक। जंग के लिए बेताब महिला ब्रिगेड, AK-47 के साथ महिलाएं करेंगे युद्ध। वॉर जोन में ईरान की महिला मिलिशिया, अब पस्त होंगे इस्राइल और अमेरिका। AK-47 के साथ सड़कों पर उतरी ये महिलाएं जंग के लिए बेताब हैं। अमेरिका और इजराइल की सेना को सबक सिखाने के लिए तैयार है। दुश्मन को चेतावनी दे रही हैं कि अगर इस धरती पर कदम रखा तो खैर नहीं। सड़कों पर उतरकर ये महिलाएं हथियारबंद प्रदर्शन कर रही हैं। ईरान की इस महिला ब्रिगेड को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। अब तक ईरान की छवि कट्टर महिला विरोधी की रही, लेकिन इन तस्वीरों ने मानो ईरान की छवि को उलट कर रख दिया है। लोग ये सोचकर हैरान हैं कि क्या वॉर जोन में ईरान की महिला मिलिशिया उतरेंगी, और अगर उतरेंगी तो क्या इजराइल की महिला ब्रिगेड की तरह ही ये भी जंग की तस्वीर बदल देंगी। क्योंकि ये युद्ध ईरान के लिए अब सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि साख और अस्तित्व की जंग बन चुका है। इसी वजह से तेहरान में राष्ट्रवादी माहौल लगातार तेज होता जा रहा है। सड़कों पर निकलकर लोग युद्ध को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने के लिए, अपनी जान देने और दुश्मन की जान लेने के लिए तैयार है। इसी बीच हथियारों के साथ ईरानी महिलाओं के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। इन वीडियोस में महिलाएं राइफल थामे ये दावा करती दिख रही हैं कि अगर दुश्मन ने जमीन पर हमला किया तो वो भी मोर्चा संभालने के लिए तैयार है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कई महिलाएं प्रदर्शन के दौरान हाथों में राइफल लेकर नारे लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर इजराइल या अमेरिका ने ईरान की जमीन पर हमला किया तो वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये तस्वीरें ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब अमेरिका ईरान को पूरी तरह मिटा देने पर आमादा है। वो बार बार ये धमकी दे रहा है कि ईरानी सेना का खात्मा ही उसका लक्ष्य है। Yesterday, down 95%. And as the world is seeing, they are exercising sheer desperation in the Straits of Hormuz. Something we're dealing with, we have been dealing with it, and don't need to worry about it. We're on plan to defeat, destroy, disable all of their meaningful military capabilities at a pace the world has never seen before. यह वीडियो ईरान के अर्धसैनिक संरचना से जुड़े कार्यक्रमों के हैं। दरअसल ईरान में बासिज नाम की एक वॉलंटियर मिलिशिया है जो IRGC के भीतर काम करती है। इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी होती है। इन महिला सदस्यों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है और वो कई राष्ट्रवादी रैलियों, परेड और प्रचार कार्यक्रमों में हथियारों के साथ दिखाई देती है। लेकिन आधिकारिक तौर पर ईरान के नियमित सेना में महिलाओं को फ्रंट लाइन कॉम्बैट रोल नहीं दिया जाता, यानी युद्ध के मैदान में सीधे लड़ाई में उनकी तैनाती आमतौर पर नहीं होती।
यही वजह है कि वीडियोस को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या यह असली युद्ध की तैयारी है या फिर युद्ध के दौर में मनोबल बढ़ाने और एकजुटता दिखाने के लिए तैयार किया गया प्रोपेगेंडा। लेकिन दावा किया जा रहा है कि इन तस्वीरों और वीडियो के जरिए ईरान दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो ईरान का एक एक नागरिक दुश्मन के खिलाफ एकजुट होगा। यानी इनका मकसद सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि ये संदेश देना है कि युद्ध के इस दौर में ईरान एकजुट होकर खड़ा है। इस बीच इजराइल भी बार बार ईरान को मिटा देने की धमकी दे रहा है। We've been working hand in hand for months. All right, this isn't just the kind of operation where we're letting each other know what we're doing. We're working hand in hand. We're coordinating. Everyone knows what the other side is doing. You know, we have our own regions, we have our own responsibilities, everyone has their own targets, but at the end of the day we're working together for a common goal against an enemy that we're trying to take away their military capabilities in the most strategic way possible, but also a common goal because the basis for this operation is against a terrorist regime that calls in the same sentence death to Israel and death to America. So we understand that the common goal first and foremost, and we work hand in hand every single day. लेकिन ईरान पर इन धमकियों का असर होता नहीं दिख रहा। वो लगातार हमले कर रहा है, इजराइल के साथ अमेरिका को भी सबक सिखा रहा है, लेकिन उसकी सेना ने अब जो चाल चली है वो एक कदम नहीं है, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी सोचा नहीं था कि कट्टरपंथी इस्लामिक राष्ट्र ईरान महिलाओं को जंग में भी उतार सकता है। पर इन तस्वीरों ने दुनिया में उसकी छवि को बदल कर रख दिया है। भले ही दुनिया को आज पता चल रहा है, लेकिन जंग के दौरान आई इन तस्वीरों की कहानी कई साल पुरानी है। अब आप ये तस्वीर देखिए। अपने चेहरे को हिजाब से ढके, सैन्य वर्दी पहने, रेगिस्तान में फ्लाइंग किक्स, तलवार के साथ करतब और चाकू की लड़ाई का प्रदर्शन करती ईरानी महिलाओं की इन तस्वीरों ने कुछ साल पहले दुनिया में तहलका मचा दिया था। यह है ईरान की महिला निंजा सेना की तैयारियों की तस्वीरें। ये उसी ईरान की तस्वीरें हैं जिस पर ये आरोप लगते हैं कि वहां महिलाओं को लेकर सख्त कानून है, उन्हें बिना हिजाब सड़कों पर निकलने की इजाजत नहीं है। लेकिन अब दुनिया हैरान है कि आखिर ईरान ने युद्ध के लिए किस स्तर पर तैयारी की है, क्योंकि पूरी टॉप लीडरशिप के खात्मे के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। बिना नेतृत्व के ही ईरानी सेना अमेरिका और इजराइल के साथ साथ लगभग पूरे मध्य पूर्व में तबाही मचा रहा है, ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ट्रंप की बार बार की धमकियों के बावजूद ईरान पूरी ताकत के साथ जवाबी हमले कर रहा है। ईरान इस युद्ध को अगले 5 साल तक लड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। I don't know any deadline for this war, but what I know is that Iran is ready to continue this war up to end, even for 5 years. And we have experience in the war. We had 8 years experience the war between Iran and Iraq at that time, and we are ready. दरअसल ईरान पिछले कई सालों से एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है। इसके तहत महिलाओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। युद्ध का हर वो दाव सिखाया जाता है जो जंग के हालात में दुश्मन पर हावी होने में मदद करे। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में महिलाओं को जापानी मार्शल आर्ट निंजुत्सु सिखाया जाता है, जो ईरानी खेल मंत्रालय के मार्शल आर्ट्स फेडरेशन की देखरेख में संचालित होता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस समय ईरान में करीब 15,000 ट्रेंड महिला निंजा सेना है। इन महिलाओं को मुक्केबाजी, तलवारबाजी, नानचाकू चलाना, दीवार पर चढ़ने की ट्रेनिंग और कई तरह के दूसरे दांवपेच सिखाए जाते हैं। ईरान की महिला निंजा रेंजर्स युद्ध के मैदान में उतरकर फाइटिंग मशीन बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं, दिन रात पसीना बहा रही हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि अब से महज 1.5 महीने पहले जिस ईरान में महिलाएं हिजाब उतारकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, वही अब हथियार उठाकर ईरान के लिए लड़ने के लिए तैयार है। जनवरी के महीने में पूरे ईरान में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। खासकर महिलाएं इस प्रदर्शन का सबसे बड़ा हिस्सा थी। इससे पहले भी ईरान में महिलाएं कई बार कड़ी पाबंदियों के खिलाफ सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन कर चुकी हैं, लेकिन ये तस्वीर एकदम अलग है। भले ही ईरान ने अब तक अपनी इस महिला ब्रिगेड को दुनिया से छिपा रखा था,
लेकिन युद्ध के बीच उसने इन तस्वीरों के जरिए बता दिया है कि उसकी सेना के साथ साथ आम लोग भी तैयार हैं। यहां तक कि जरूरत पड़ी तो महिलाएं भी मैदान में उतरकर दुश्मन को सबक सिखा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।